लेकिन बात हम अब यहाँ पर पल्सेस की भी करेंगे और आईपीजेए के चेयरमैन बिमल कोठारी हमारे साथ हैं। बिमल जी नमस्कार। और एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है और इसी के साथ साथ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स की मियाद भी खत्म होती है। क्या कुछ आप सुन रहे हैं और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से आगे जाकर तुअर उड़द जैसे पल्सेस के लिए? धन्यवाद मनीषा जी, आपने शो पे आमंत्रित किया। तो हाँ, बिल्कुल अभी 31 को कल जो हमारे जो इम्पोर्ट पॉलिसी है, खासकर तुअर, उड़द और येलो पीस मटर पे जो इम्पोर्ट है वो 31 मार्च 2026 तक अलाउड है। और हमारा ऐसा मानना है कि सरकार इसको 1 साल की मियाद इसको फिर से बढ़ाएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे हमारी जो रिक्वायरमेंट है लगभग 32 मिलियन टन है और हमारा प्रोडक्शन जो है इस साल थोड़ा बढ़ के 26 मिलियन टन तक हुआ है। तो अभी भी हमारे यहाँ 6 मिलियन टन की जो 6 मिलियन टन का वो गैप है। इस साल जो हमारा इम्पोर्ट है लगभग 5.2 से 5.4 मिलियन टन, मतलब 52 से 54 लाख टन होगा, जबकि पिछले साल 73 लाख टन हुआ था। तो इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में हम 52 से 54 लाख लगभग इम्पोर्ट होगा, जिसमें मुख्यतः तुअर, उड़द, मसूर, चना और येलो पीस, ये 5 दालें जिसमें मुख्यतः रही है, जिनका मेजर कंट्रीब्यूशन है। तो मैं समझता हूँ कि सर अभी भी हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप है, सरकार इसको पूरा करने के लिए इम्पोर्ट करेगी। तो मैं समझता हूँ आजकल में हम जरूर देखते हैं कि आज पॉलिसी आएगी। और आज जहाँ तक आपने कहा ड्यूटी फ्री का, तो तुअर और उड़द पे क्या है कि ये मोस्टली एलडीसी कंट्री से आते हैं, तो इसलिए ऐसे भी इस पे ड्यूटी नहीं है। और हालांकि सरकार ने इसको ड्यूटी फ्री रखा है। और जो ब्राजील से जुड़ उड़द आती है उसको भी सरकार ने ड्यूटी फ्री रखा है। तो हमारा ऐसा ही अनुमान है और हमने ऐसा रिकमेंडेशन भी किया है कि आप इसको ड्यूटी जीरो ड्यूटी पे ही एक्सटेंशन करें, क्योंकि हमारे यहाँ उड़द की काफी कमी है और भाव भी जो है अभी लगभग एमएसपी के आसपास है। उसी तरह येलो पीस भी जो है सरकार ने पिछले साल नवंबर में 30% ड्यूटी लगाई थी। तो उसके बाद हमने देखा कि उस ड्यूटी से जो प्राइसेज है काफी बैलेंस रहे हैं। उसमें न तो प्राइस में वृद्धि हुई है और किसानों के भी जो है उचित मूल्य मिले हैं। क्योंकि एक बहुत ज्यादा अगर आप नीचे भाव की दाल लाएंगे तो इसमें किसानों को नुकसान होता है और किसान फिर से डिस्करेज होता है कि वो आगे प्रोडक्शन नहीं करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने सरकार को ये रिकमेंड किया कि आप सेम पॉलिसी जो है उसको आप कंटिन्यू करें। और चने और मसूर पे जो 10% ड्यूटी है, मेरा अनुमान है कि वो इसी तरह जारी रहेगा। तो लगभग मुझे इसमें कोई चेंज नहीं लगता है। और मैं आपको बता दूं कि वार के बावजूद भी अभी भी हमारे पास जो दालों के दाम है वो काफी कंट्रोल्ड है, काफी सीमित मात्रा में है। अगर आप देखें तो काफी दालें, मुख्य तो जो बड़ी दालें जो मेजर पल्सेज हैं वो सभी अभी भी एमएसपी के आसपास या एमएसपी से नीचे बिक रही है। आपको कुछ चिंता जो बिमल जी, आपको कुछ चिंता एल निनो से है? क्योंकि अभी कुछ यहाँ पर सुनने को मिल रहा है कि मौसम शायद बहुत साथ नहीं देगा। जी हाँ, आपने ठीक फरमाया। वो काफी इंटरनेशनल वेदर ब्यूरोज हैं, उनकी तरफ से काफी वार्निंग्स आ रहे हैं। और हमने ये सरकार को इसके लिए बताया भी और सरकार को हमने आग्रह किया है कि चूंकि हमारे इस साल प्रोडक्शन अच्छा है, सरकार का अनुमान है चने का जो प्रोडक्शन 11.7 मिलियन टन, मतलब 117 लाख टन होने का उम्मीद है। और अच्छी हम देख रहे हैं सब जगह अच्छी अराइवल्स है। तो हमने सरकार को एक रिकमेंडेशन किया है कि आप एक अच्छा बफर इस बार आप करें। क्योंकि पिछले साल जब सरकार ने प्रोक्योरमेंट शुरू किया तो 3.5 लाख टन चने से ज्यादा उनको चने की प्राप्ति नहीं हुई थी। लेकिन इस साल मेरा अनुमान है कि वो काफी अच्छी मात्रा में कर सकते हैं। तुअर का उन्होंने ऑलरेडी जो है प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया है। और अभी तक ऐसा जो हमें समाचार मिला है कि लगभग 2.5 लाख टन तुअर ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट कर चुके हैं। चने का जहां तक प्रोक्योरमेंट का सवाल है वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और गुजरात में शुरू हो गया है। राजस्थान और एमपी में मैं समझता हूँ अगले महीने से शुरू हो जाएगा। तो ये सरकार का एक अच्छा मौका है कि सरकार कम से कम 40 से 50 लाख टन का एक बफर स्टॉक क्रिएट करे। क्योंकि जो सामने जो एल नीनो आ रहा है तो उससे अगर वो एल नीनो अगर का इम्पैक्ट हुआ तो खरीफ क्रॉप पे तो शायद हो सकता है इतना नहीं हो, लेकिन आगे जो हमारे फ्यूचर जो भविष्य की जो फसलें हैं, जैसे खासकर अगले साल की जो रबी क्रॉप है, उसपे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम एक अच्छा बफर स्टॉक क्रिएट करें। और सिर्फ एल नीनो को देखते हुए नहीं, भी वार सिचुएशन को देखते हुए भी हमें करना चाहिए। क्योंकि वार एक जो काफी है जो इंडेफिनिट पीरियड तक जा रहा है, अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं कि कब खत्म होगा। तो इन दोनों, खासकर ये दोनों सिचुएशन को देखते हुए सरकार को 40 से 50 लाख टन का बफर स्टॉक क्रिएट करना चाहिए। पॉइंट टेकन बिमल जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो जहां तक बिमल